बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारा अब फाइनल हो चुका है, जिसमें बीजेपी को 17, जेडीयू को 16, वहीं लोक जनशक्ति पार्टी पासवान गुट को 5 और हम को 1 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी 1 सीट मिली है। वहीं सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक बिहार में एनडीए के सीट बंटवारे के बाद अब पशुपति पारस गुट आज रात अपने सांसदों और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करके अहम फैसला करेंगे। आरएलजेपी अध्यक्ष पशुपति पारस कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान करेंगे कि उनका अगला कदम अब क्या होगा, क्योंकि एनडीए के बंटवारे में उनके नाम का जिक्र तक नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी 17 सीटें एनडीए के साथ लड़ेगी। जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर एनडीए के साथ लड़ेगी। लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटों पर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1 सीट पर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 सीट पर, ऐसे सीटों का बंटवारा हमने आपस में कर लिया है। आपको बता दें कि बीजेपी महासचिव और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने सीटों का ऐलान करते हुए कहा कि एनडीए गठबंधन एक साथ होकर बिहार में चुनाव लड़ेगा और बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए के सभी दल पूरी ताकत लगाएंगे और जीत हासिल करेंगे। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि हम 2019 के लोकसभा चुनाव में 3 दल एक साथ लड़े थे और इस बार 5 पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ेंगी। हम 2024 में 40 की 40 सीट जीतने के संकल्प के साथ चुनावी मैदान में जा रहे हैं। हालांकि देखिए, इस बात के कयास तभी से लगने शुरू हो गए थे। हालांकि देखिए, इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पशुपति पारस के नाम का जिक्र तक नहीं हुआ। हालांकि वो केंद्रीय मंत्री हैं और एलजेपी के दूसरे गुट के नेता भी हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके नाम का कहीं जिक्र नहीं हुआ। और इस बात के कयास पहले ही लगने शुरू हो गए थे जब पशुपति पारस ने एनडीए के खिलाफ बगावत वाला बयान दिया था। हालांकि अंदर खाने से खबर यह भी निकल कर आ रही है कि पशुपति पारस अपने मंत्री पद से भी जल्द इस्तीफा देने वाले हैं और शायद वो इंडिया के संपर्क में भी हैं, क्योंकि अब उनके लिए फिलहाल एनडीए के दरवाजे बंद हो गए हैं। हालांकि अगर रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी की बात करें तो 5 सीटें बीजेपी की तरफ से उसे दी गई हैं और जो खबरें चल रही हैं कि चिराग की तरफ से भी चाचा को आकर चुनाव लड़ने का न्योता दिया गया है, अगर वो मानते हैं तो शायद तस्वीर अलग हो जाएगी। लेकिन पशुपति पारस जिस तरह से लगातार इस बात का विरोध करते रहे हैं, क्या वो मानेंगे, ये भी एक बड़ी बात है। तो देखिए, सीट बंटवारे के बाद चिराग पासवान ने पीएम मोदी समेत एनडीए के बाकी घटक दलों के प्रति भी अपना आभार जताया। वहीं पशुपति पारस को इस बार उनके भतीजे ने मात दे दी है और इसी का नतीजा ये निकला कि इस बार सीट शेयरिंग की घोषणा के वक्त राष्ट्रीय लोक शक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति पारस का जिक्र तक नहीं किया गया। 3 दिन पहले ही दिल्ली में हाजीपुर, समस्तीपुर और नवादा में पशुपति पारस ने अपने उम्मीदवारों का नाम तय किया था। बीजेपी ने हाजीपुर और समस्तीपुर चिराग को दे दिया है, वहीं नवादा सीट खुद के पास रख लिया। अब देखना यह होगा कि पारस का अगला कदम क्या होता है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि सीटों के बंटवारे के बाद पशुपति पारस की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आई हैं वो कई सवाल खड़े करती हैं। पशुपति पारस की तरफ से एक तरीके से ये भी संदेश देने की कोशिश की गई है कि सीट बंटवारे से पहले हमसे कोई बात ही नहीं की गई है और कहीं ना कहीं संकेत ये भी कि वो अब इंडिया गठबंधन के संपर्क में है। देखिए, अभी जो कहा जा रहा है वो ज्यादातर मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कहा जा रहा है। वहीं जहां एक तरफ रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने काफी धैर्य दिखाया, वहीं उनके चाचा पशुपति पारस ने जिद ठाने रखी थी और उन्हें यह भी समझना चाहिए था कि चिराग पासवान के पास रामविलास पासवान के पीछे चलने वाले लोग ज्यादा हैं। हालांकि पशुपति पारस को साथ आने को संकेतों में कहा जरूर गया, लेकिन वो माने नहीं। उन्हें हाजीपुर सीट चिराग पासवान के लिए छोड़ने को कहा गया, दूसरी सीटों का ऑफर दिया गया, किसी पर नहीं माने। और तो और एनडीए के तहत केंद्रीय मंत्री रहते हुए हाजीपुर जाकर प्रेस से बात कर ऐलान कर दिया कि उनकी किसी से बात नहीं हुई है। मतलब उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक को झुठला दिया और इस आखिरी गलती ने उन्हें बीजेपी से दूर कर दिया। अब देखना ये होगा कि पशुपति पारस का अगला कदम क्या होता है, वो मीडिया के सामने आकर क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह की खबरें सत्ता के गलियारों में चल रही थी कि इंडिया की तरफ से भी उनको ऑफर है और कहा यही जा रहा था कि इंडिया गठबंधन ने भी वहां पर अपनी सीटों का ऐलान इसलिए नहीं किया क्योंकि बीजेपी में जो डेवलपमेंट चल रहा था उसका भी वो इंतजार कर रहे थे। तो अब हो सकता है कि वो तस्वीर भी जल्द साफ हो जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।